वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किताबों को लेके हर बार बात की जाती थी कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। आज एक बड़ी कार्रवाई जो है वो जम्मू में चल रही है, यानी कि बुक्स की सेलिंग को लेके जो है वो कार्रवाई और दुकानें जो है वो सीज हो रही हैं। साथ साथ शेयर करें। ये जम्मू संस्कृत का ये इसमें MRP है 269 और 289। तो करिए इनको फाइन करिए, चार्ज बिल निकालो, बिल निकलवा बिल निकालो ना सेट का जो लास्ट में तो देख सकते हैं बिल को लेके किताबों पे हर बार ये बात की जाती थी कि पैसे जो है वो चार्ज जो है वो किस तरह से किए जा रहे थे, और उसी को लेके अब कार्रवाई जो है वो की जा रही है। साथ के साथ शेयर कर दें कि किस तरह से आज किताबों को लेके बड़ी कार्रवाई। इसी का सर जम्मू संस्कृति भैया दिखाओ बिल बुक हेलो थल्ले अंडरग्राउंड किताबों की दुकान की सील चले किताबों तो साथ के साथ शेयर करें कि इस समय की बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से किस तरह से किताबों को लेके ओवर चार्जिंग जो है उसको लेके जो है वो रेट चेक किए जा रहे हैं, और जिस तरह से आज दुकानें 2 से ज़्यादा सीज हो चुकी हैं और भी यहाँ पे कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। हर बार माता पिता ये कहते थे कि बुक्स जो है वो ली जाती हैं, मगर उनके रेट जो हैं वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेट हैं उन पे जो है वो बात की जाएगी। बाकी भी देख लेते हैं, जम्मू संस्कृति की बाकी भी देख लेते हैं। हाँ इस वाला सर कौन सा है? ये सर देना तो यहाँ पर कई सेट जो हैं वो आप देख सकते हैं, और परमिशन जो है इनके पास। शेयर करें किताबों की रेट को लेके हर बार ये विवाद देखने को मिलता था कि एक्स्ट्रा चार्जिंग तो नहीं की जा रही थी, और जो कि NCERT के पैटर्न पे बुक्स हैं वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मगर वहीं आपको बड़ी अपडेट बता दूं कि जम्मू में 2 दुकानें जो हैं वो किताबों से जुड़ी हुई उन्हें सीज कर दिया गया है। शेयर करें, एक लंबे समय से ये बात की जा रही थी कि क्या लोगों को ओवर चार्जिंग जो है वो की जा रही है, कि एक्स्ट्रा रेट एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो लगाया जा रहा है। अब इस पे यहाँ पे जांच जो है वो की जा रही है। ये यहाँ पर चलानी NCERT बुक है कोई पूरे बंडल में कोई NCERT नहीं जो ये किसका स्कूल का है सर? स्कूल वाले आपसे ये कहते हैं कि जाइए यहाँ से बुक्स लीजिए। अब किस तरह से वो कहते हैं उस पर आज पूरी जांच जो है वो की जा रही है। हर बार पेरेंट्स का रहता था कि बुक्स को लेके जांच जो है वो की जाए, और वही जांच जो है वो आज चल रही है। 2 दुकानें सील हो चुकी हैं जहाँ पे बुक्स जो हैं वो दी जा रही थी, और बिना उनके पास कोई लाइसेंस के वो लोगों बच्चों तक जो है वो बुक्स पहुँचा रहे थे, और पेरेंट्स जो है वो लगातार स्कूलों में पहुँच रहे थे और बुक्स जो है वो ले रहे थे। और खुद ADC मैम मौके पे आज लगातार बच्चे कह रहे थे कि, और पेरेंट्स कह रहे थे कि बुक्स पे जो है वो कार्रवाई जो है वो हो, कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो कि ओवर चार्जिंग या फिर ऐसा काम कर रहा है। और वहीं अब यहाँ पे हो रहा है। क्लास 1 से 10 करके डिस्प्ले करो यहाँ पर, और देखो NCERT कौन से। अच्छा नहीं, अब आप पेरेंट्स को ऐसा करना पड़ेगा। आपका ओनर कौन है? आप कौन है? आप है ना। अब आपको पेरेंट्स को यहाँ से भेजना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू सील दिस शॉप। ये बिल्कुल भी शॉप रजिस्टर्ड नहीं है और नॉट NCERT बुक सेल कर रहे हैं। ये NCERT देख सकते हैं इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। इस दुकान पे भी ये NCERT का पैटर्न यहाँ पर नहीं है, और इस दुकान को जो है वो सील किया जाएगा। पेरेंट्स आज खुश होंगे, क्योंकि हर बार कंप्लेंट जो है वो आती थी कि बुक्स को लेके कोई कार्रवाई जो है नहीं की जाती। वहीं आज ये किसका ये चल रहा है? इस पर रेट है? ये आप कितना रेट लगा रहे हैं इसका? कितना रेट बताइए, कहाँ रेट इसका? ये आप किस सेट के साथ ये दे रहे हैं? दिखाएं, आप दिखाएं क्या है। चलिए, ये आप दे रहे हैं किसके सेट के दाग दे रहे हैं? कौन से स्कूल के साथ? ये रहा ना, आपने एक बंडल रखा है ना, ये कौन से स्कूल के साथ? जम्मू संस्कृति स्कूल ना। ये NCERT का पार्ट है ना कुछ। आप कैसे सेल कर सकते हैं?
आपने कहाँ से ली ये लिस्ट? ये स्कूल में जो आप स्कूल वाइज बंडल बनाए हैं, ये बंडल दिखाएं, ये बंडल दिखाएं, पहला वाला। ये किस स्कूल का बंडल है? ये किस स्कूल का बंडल है बेटा? जम्मू संस्कृत। ये खोले, ये क्या है सर? ये क्या है? ये दिखाएं, शौर्य स्कूल का दिखा रहे थे आप। ये सारे बंडल हैं। ये आपने अपने से कहाँ से लिस्ट ऑफ बुक्स ली है? बिल बुक की दिखाई मुझे। ये बंडल खोलिए बीच में। ये क्या है? ये क्या है? इधर आ जाओ यार, इधर आ जाओ, मैं आपके पास। इधर आइए आप। ये आर्ट एंड क्राफ्ट, इधर आ जाइए बेटा आप ये आर्ट एंड क्राफ्ट सेल कर रहे हैं, ये आपको कहाँ से मिली है लिस्ट? ये जो आपने मुझे बताया, किसी स्कूल का नाम दिया ना आपने, आप मुझे स्कूल का नाम मत बताइए, आपने किसी स्कूल वाइज ये बंडल्स बनाए हैं सारे, आपने ये लिस्ट कहाँ से ली है? नहीं आपने अभी कैसे, ये इसका क्या रेट लगा रहे हैं? किसका स्कूल था ये? इसका देखिए क्या स्कूल का नाम मत बताइए मुझे, आप सिर्फ ऐसा बोलो क्या रेट लगाया है इसका? निकालिए ये पैकेज में रेट निकालें, कैसे? इस पैकेज पे नहीं है, वैसे भी है ये तो आप लीगल मेट्रोलॉजी के एक्ट के अंदर ही इसको सीज करें ना, इसको फाइन करें, बुक एंड फाइन इज अंडर द रेलेवेंट सेक्शन। और दोज हु आर सेलिंग नॉन एनसीईआरटी बुक्स, आप वो देखें एनसीईआरटी बुक्स ही नहीं आ गए यहाँ पे है कोई नहीं एनसीईआरटी के नहीं है। नहीं कोई। ये किसका बंडल है? ये कौन से स्कूल का है? ये फर्स्ट क्लास किसका है? साथ के साथ शेयर कीजिए बड़ी कार्रवाई। जो डिमांड आपकी थी कि एक लंबे समय से किताबों को लेके धांधली जो है वो की जा रही है, अब उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वो सावधान और सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब मोर्चा जो है वो संभाल लिया गया है। यानी कि जो भी ऐसे बुक सेलर जो कि बिना परमिशन के, बिना एनसीईआरटी के किताबें बेच रहे हैं, अब उन पे बड़ी कार्रवाई और बड़ी गांज जो है वो गिरते हुए, और ये दुकान भी अब एक भी रुपया एनसीईआरटी। अच्छा मतलब कौन सी क्लास का ये? 5th क्लास में। 5th क्लास। ये किस क्लास का सेट बताया आपने? ये वाला हेरिटेज स्कूल का फर्स्ट का। तो ये एक भी एनसीईआरटी बुक नहीं है? कोई नहीं। तो फिर आपको किस कहाँ से मिली ये लिस्ट? आप कितने बच्चों को, पेरेंट्स को आपने बेवकूफ बनाया है? आप कहीं से अगर आप मुझे शेयर कर दीजिए, अगर आपको कोई स्कूल वाला ये लिस्ट दे रहा है तो बताएं। आपने ये जितने भी बनाए हैं ना, ये दिखा, ये आपने स्कूल वाइज बनाई है ना लिस्ट, ये स्कूल वाइज लिस्ट बनाई है ना, क्लास वाइज। तो आपने कहा आइए अमित जी, ये आप चेक करें, कोई बात नहीं। जितना भी है ये नॉन एनसीईआरटी बुक्स है, ये शॉप रजिस्टर्ड ही नहीं है। और ये स्कूल वाइज इनको लिस्ट कहाँ से मिला है? ये आपने जो बनाया है उनकी वेबसाइट से लिया है? कहाँ लिया है आपने? पेरेंट्स पीछे इतना ढेर सारे खड़े हुए हैं, कैसे ले रहे हैं वो बुक्स? आप उनको देते जा रहे हैं, पेरेंट्स पूरा बंडल लेते जा रहे हैं। ये डिप्टी सीओ साहब आप अपना चेक कर लीजिए नॉन एनसीईआरटी, और ये बिल बुक सीज करें, इनकी बुक्स के सैंपल एक सीज करें और ये पूरी शॉप ही सीज कर दीजिए। इसको फाइन लगाइए जो है। एक मिनट आप पेरेंट्स बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखिए मैडम, क्या कहना चाहेंगे? दुकान जो सील करके एनसीईआरटी बुक्स नहीं, तो देख सकते हैं अभी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। बताएंगे थोड़ा। ये जो आज हमारा एक जो जॉइंट इंस्पेक्शन था, मेरे साथ डिप्टी कंट्रोलर हैं, अपने लीगल मेट्रोलॉजी के एसडीएम साउथ हैं, अतुल हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं मेरे साथ, त्रिलोचन जी हैं, डिप्टी डीओ हैं, और ये अपना रूपाली जी हैं मेरे साथ, और उनकी पूरी टीम है। ऐसा है कि एक हमारे डीसी साहब का, सचिन सर का हमें इंस्ट्रक्शन थी स्ट्रिक्ट कि स्कूल के जैसे न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, वी हैड रिसीव्ड द कंप्लेंट्स, देयर वर सो मेनी शॉप जो बुक सेलर्स थे और यूनिफॉर्म सेलर्स थे, वो ऐसे सेल कर रहे थे विदाउट एनी रेट्स, हाई रेट्स लगाकर ओवरचार्ज कर रहे थे, और वेदर इलीगली, मतलब जो सेट ऑफ बुक्स था आप देखें, आपने भी देखा, विदाउट एनसीईआरटी वो जो बंडल बनाए हैं इन्होंने, जो जितने भी बुक सेलर्स हैं। सो आवर इंस्पेक्शन वाज टू पर्सनली गो एंड सी कि कैसी बुक सेल हो रही है, किस प्राइस पर सेल हो रही है, और वो क्या क्या इलीगैलिटीज कर रहे हैं। तो हमारी जॉइंट टीम ने आज दोपहर से ऑलरेडी 2 शॉप्स थी, वो यू मार्ट थी और न्यू मार्ट और यू मार्ट टीम थी कच्ची छावनी में, वो उनको पहले हमने इंस्पेक्ट किया। जितने भी यूनिफॉर्म्स थी विदाउट एनी रेट्स थी, वो रेट्स नहीं लगे थे यूनिफॉर्म्स पर, इतनी आइटम्स थी, वो दोनों शॉप्स को सील कर दिया गया। मेरे अब हम उसके बाद विद्यार्थी एक और शॉप है वहाँ भी गए थे, वहाँ भी देवर फ्यू आइटम्स, यूनिफॉर्म आइटम्स विच वर फाउंड विदाउट एनी प्राइस टैग, उनको भी हमने सीज कर लिया है। और जो अपना लीगल मेट्रोलॉजी के एक्ट के हिसाब से उनका जितना पेनल्टी लगेगा वहाँ लगेगा। जो वो कच्ची छावनी में जो शॉप्स देखी थी उनको मिनिमम पेनल्टी सीज तो कर ही आए हैं हम, मिनिमम 75,000 पेनल्टी उनको लगेगा एज पर देयर एक्ट। उसके बावजूद सेकंड वाज कि जो इन्होंने एम्प्लॉय किए हैं लोग
to sell on the shops. That was also a violation of the Labour Act. उसके हिसाब से उनकी कोई ESI नहीं काट रहे थे उनको नो रिकॉर्ड अवेलेबल ऑन द शॉप कि उनको कितनी पे वेजेस दे रहे हैं. कल कुछ हो जाता है जो उन्होंने एम्प्लॉय किए हैं, हु वाज गोइंग टू ओन दैट, तो वो लेबर वायलेशन भी थी लेबर एक्ट के अंडर भी. अब कमिंग टू दिस शॉप साहित्य संगम, इसका भी हम देख रहे हैं जितने इन्होंने बंडल्स बनाए. आप नजर घुमाएं, सब बंडल्स देखें, जितने बंडल बने हैं स्कूल वाइज बंडल बने हैं. इनके पास ऑलरेडी संस्कृत स्कूल का, हेरिटेज स्कूल का, शौर्य स्कूल का, जोधामल स्कूल का बंडल्स बने हैं. वी वांट टू इंक्वायर कि इन्होंने बंडल्स कहाँ से ये लिस्ट कहाँ से ली. अब इनका कहना है कि उनकी वेबसाइट से लिए. विल गो बैक टू द स्कूल्स. बिल्कुल आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. विल गो बैक टू द वेबसाइट्स ऑफ द स्कूल्स कि उन्होंने कौन सी बुक्स प्रिस्क्राइब की हैं. मेरे साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं. हमने मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स देखा, त्रिलोचन जी ने खुद इंस्पेक्ट किया कि बंडल्स में एनसीईआरटी बुक्स ही नहीं है. तो जितना भी इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर रेलेवेंट एक्ट इनका जो भी स्टेप लेना होगा वो लेगा. फिलहाल हम इनका बिलिंग देख रहे हैं और इनकी सिंस द शॉप इज वर्किंग इन वायलेशन ऑफ द अपना शॉप्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ JNK, वी आर गोइंग टू सीज दैट. और ओवर चार्जिंग ऑल्सो आपने देखा, रजिस्टर्ड ही नहीं है शॉप. आपको दिख रहा है ये शॉप है, शॉप सीज कर रहे हैं आप बिल्कुल इसको अभी हम सीज कर. पहली बार इस तरह की कागज देखने को मिली है, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा है कि हर पेरेंट्स जितने भी आ रहे हैं, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, ऑल आर पेरेंट ऑफिसर्स हियर, हम जाते हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, दे शुड गो एंड अप्रोच द कंसर्न स्कूल्स ऑल्सो कि वो कौन सी लिस्ट बना कर दे रहे हैं. वेन लिस्ट है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अशोक सर है, उन्होंने प्रिस्क्राइब ऑर्डर निकाले हैं कि कौन सी बुक्स होनी चाहिए कौन सी नहीं. द पेरेंट्स उन्होंने कमिटीज बनाई है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीवियांसेस ऑफ द पेरेंट्स. तो वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को अप्रोच करें अपनी ग्रीवियांसेस में जो रेलिवेंट बुक्स है. विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है जो हमारा और लीगल मेट्रोलॉजी और लेबर उनका डिपार्टमेंट का, वी आर हियर टू चेक वेदर द शॉप इज रनिंग लीगली और नॉट, whether they are as per legal metrology एक्ट के हिसाब से they are overcharging. जो mandated disclosures थे इनको यूनिफॉर्म का साइज, कस्टमर केयर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, वो है या नहीं. We are looking at the packaging, ये कैसी पैकेजिंग की है. और सबसे आपके पास एग्जाम्पल है, दिस शॉप इज नो शॉप नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट. तो ये ऐसा मेरा पेरेंट्स को एक वो रहेगा मैसेज कि आप अपने स्कूल वाले जितने भी अपने एसोसिएशंस हैं, टॉक टू योर स्कूल प्रिंसिपल्स ऑल्सो, उनसे आप क्लैरिफिकेशन लीजिए विच बुक्स आर टू बी बॉट और नॉट. सेकेंडली विद रिस्पेक्ट टू आप इलीगल काम में हमारी सपोर्ट करिए, इसको हमें रिपोर्ट करें, बताएं सो दैट वी कैन टेक एक्शन. मैम इसमें स्कूलों की भी जांच होगी कि वहाँ पे भी बुक्स चेक की जाए कि जो बुक्स बिक चुकी हैं. बिल्कुल दैट इज सेकंड फेज. पहले जो सेल कर रहे हैं हमें वो तो देखने दीजिए, पकड़ने दीजिए. आज हमने 5 शॉप इंस्पेक्ट कर दी जिसमें से हमने 3 सील कर लिए हैं, 2 कचिचौनी में और तीसरी ये आपके सामने सील होगी. में लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए, मगर इससे पहले किसी ने नहीं किया. इस चीज की जरूरत है. थैंक यू. टीम सब टीम कर रही है, ड्यूटी है हमारा, सब कर रहे हैं. आपसे सपोर्ट इस मैसेज को स्प्रेड करें और वो करें. थैंक यू. तो देख सकते हैं समय के साथ शेयर करते हैं. लगातार स्टूडेंट्स का कहना था, पेरेंट्स का कहना था कि बड़ी रेटों में किताबों को बेचा जाता है. एनसीईआरटी पैटर्न जो है उसे लाया गया था ताकि पेरेंट्स जो है वो खरीद सके, मगर वहीं बड़ी धांधली जो है वो की जा रही थी. अब ये दुकान सीज, मैम क्या कहेंगी? एक लंबे समय से मांग थी, आज दुकानें सीज हो रही है. सर हम तो खुद बुक्स लेने आए थे वैसे, बट लास्ट टाइम भी मेरी बेटी एक्चुअली फर्स्ट में ही पढ़ती है ना, लास्ट टाइम भी हमने बुक्स ली थी 6000 अबव मिली थी हमें. तो इस टाइम भी हमने सोचा था कि यही रेट हमें पता ही था ऑलमोस्ट कि यही पड़ेगा. अभी लेने आए थे बट ऑलमोस्ट मीडिया पहले ही आ रखी है. बट ये बहुत अच्छा है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आजकल आई थिंक पढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि बुक्स में इतना लग जाता है खर्चा कि बाकी चीजें तो फिर हम रेस्ट तो जो लगी यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि बच्चा डे बाय डे ग्रो करता है तो उसकी यूनिफॉर्म्स लेना 100 चीजें और होती हैं. तो बच्चा अगर नॉर्मल मिडिल क्लास से फैमिली है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मेरा सारा कुछ रेंट पे है, तो बच्ची को पढ़ाना, क्योंकि अगर फर्स्ट में वो पढ़ चुकी है ऑलमोस्ट और वो अटैच हो चुकी है स्कूल से, अब वो निकलना नहीं चाहती है स्कूल से. अब वो मैंने उसको बोला मैं चेंज करवा देती हूँ स्कूल, बट वो बोलती है नहीं मैं इसी स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ. अब बीइंग ए पेरेंट्स बच्चों की माननी पड़ती है, दिल रखना पड़ता है. अब बच्चों को पैसे तो देने पड़ेंगे ना, बट इट्स वेरी गुड कि अगर चलो अभी आए हो आप लोग तो माइट भी कुछ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता. बाकी सिर्फ पेरेंट्स हमें बुक्स तो लेनी पड़ेगी, बच्चे तो पढ़ाने हैं हमने. थैंक यू. चलिए जी, एक बहुत बड़ा कदम एनसीईआरटी पैटर्न पे जो लोग किताबें नहीं बेच रहे, ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक माना जाएगा और ये स्ट्राइक जो है दूसरे फेज में
में भी आने वाली है, क्योंकि इसके बाद स्कूलों में जांच जो है वो की जाएगी, क्योंकि माता पिता शुरुआत से ही कह रहे थे कि बढ़े हुए दामों में किताबें जो है वो बेची जाती है, मगर सुनने वाले कान नहीं थे। मगर आज यहाँ सुनने वाले भी हैं और चलान करने वाले भी हैं, और इस टीम के लिए सल्यूट जो है वो जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से मांग थी कि एनसीईआरटी पैटर्न्स में किताबें जो है वो नहीं बेची जा रही, और उसी के चलते आज तीसरी दुकान जो है वो सीज। क्या कहेंगी मैम, तीसरी दुकान सीज होगी? एक्चुअली सर मुझे तो पता ही नहीं कि हुआ क्या है, हम तो बुक्स लेने आए थे। जी, तो बुक्स नॉर्मल दामों पे मिलती थी या एक्स्ट्रा दामों पे? जो प्राइस लिखा होता था सेम प्राइस पे, कोई डिस्काउंट नहीं, आज उसी के चलते इनकी दुकान सीज हो गई। होगी ये चीज, हमें पता ही नहीं है। एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे? अच्छा, जो प्रिंट रेट था वही लेते थे। हाँ, होनी तो नहीं चाहिए, सीज नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, हमें नुकसान हुआ ना, हम कहाँ जाएंगे। चलिए जी, अपनी अपनी राय है। फिलहाल यहाँ पर दुकान जो है उसे सीज कर दिया गया है, यानी कि इनके पास कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं मिला है, जिस वैलिड डॉक्यूमेंट के आधार पे ये किताबें जो है वो बेच रहे थे। वहीं आप ये बंडल देख सकते हैं, ये वो बंडल्स हैं जो कि एनसीईआरटी पैटर्न के नहीं है। आप देखेंगे कि कोई भी बंडल जो है वो एनसीईआरटी पैटर्न का नहीं है, और बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी बोर्ड के इसे बेचा जा रहा था, और उसी पे बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें सील कर दिया गया है। यानी कि हर एक दुकान जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे नहीं है, बच्चों को एक्स्ट्रा चार्ज लगा रही है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और ये वाली दुकान आप अंदर देख सकते हैं, कितना स्टॉक जो है इस दुकान के अंदर है, उसे आज सीज कर दिया गया है। और साथ के साथ शेयर करें, और इस कार्रवाई को लेके आपका क्या कुछ कहना है वो जरूर कमेंट्स में अपनी राय जो है वो साझा करें। फिलहाल एडीसी जम्मू खुद यहाँ पे पहुंची हैं। हर बार आपने इन्हें जो है वो रोड साइड ही देखा होगा, मगर लोगों की राय थी कि मैम जो है वो ग्राउंड पे किताबों को लेके भी पहुंचे, क्योंकि शिकायत जो है बच्चों की, पेरेंट्स की कि बड़े पैमाने पे उनसे जो है वो पैसे लिए जाते थे, यानी कि प्रिंट रेट जो भी है वो आप अपना जो है वो लगा दो। अभी तो हम हमारी जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू की उनकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग इंस्पेक्शंस कर रहे हैं जो है, बट स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू एनी जितना भी आपका ग्रीवियांस है, विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ द बुक्स, द नंबर ऑफ द बुक्स, अप्रोच डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, ठीक है, गिव हिम द रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू। तो फिर आपको बता दूं कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो किताबों को लेके, हर बार ये कहा जाता था कि अपनी मनमर्जी की किताबें जो है वो दी जाती थी। एक फरमान आता था कि एनसीईआरटी के पैटर्न पे बच्चों को जो है वो पढ़ाई करवाई जाएगी, वो किताबें जो है वो करवाई जाएंगी, मगर फिर भी चोरी छिपे किसी किसी जगह पे ये किताबें जो है वो सेल हो रही थी। मगर आज सर्जिकल स्ट्राइक इसे माना जाएगा। जम्मू में एक ही दिन के भीतर 3 दुकानें जो हैं वो यहाँ पे सीज की गई हैं, जिनमें अधिक दामों के साथ बिना लाइसेंस के किताबें जो है वो बेची जा रही थी। पेरेंट्स यहाँ पहुंचे हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं हुआ क्या है, मगर फिलहाल एक और दुकान जो है आज उसे सील जो है वो कर दिया गया है। और रिकॉर्ड जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है कि किस तरह से जम्मू में बिना लाइसेंस के, बिना एनसीईआरटी की किताबों के किताबें जो हैं वो स्कूलों तक पहुंचाई जाती थी। आज का दिन ऐसी दुकानों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल और बड़े चलानों के साथ रहेगा, यानी कि चलानिंग जो है वो बड़े पैमाने पे होगी आज। तो आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा इस पूरी कार्रवाई को लेके जो है वो आपका क्या कहना है। चलिए जी, कुछ कमेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। तो किताबों से जुड़े व्यापारी आप हैं, लाइसेंस नहीं है, एनसीईआरटी की किताबें नहीं है, तो दुकान को ताला पहले ही जड़ दीजिए, इससे पहले विभाग आके आपकी दुकानों पे ताला जड़ दे। और जिस तरह से आज बाहू प्लाजा में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, फिलहाल जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं वो परेशान कि अब किताबें लें तो ले कहाँ से। और यहीं आपको बता दूं कि दूसरी कार्रवाई अब स्कूलों पे भी होने जाएगी, वो फेज 2 का मामला जो है वो रहने वाला है। आपको भी जरूर बताया
लगातार यहाँ पे किताबों को सीज करने का काम जो है वो जारी है। द्वारा जो हम मुस्लिम के यहाँ पर लगाए रखते हुए, और ये आप देख सकते हैं किताबों के बर्तन यहाँ पर बड़े बड़े थे, और जब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहुंची है तो वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो शेयर जरूर कीजिए ताकि हर एक स्कूल तक ये खबर पहुंचे, हर एक उस शख्स तक ये खबर पहुंचे जो कि परेशान था कि इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है, यानी कि एक्स्ट्रा दामों पे जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यानी अब किताबें एनसीईआरटी की होंगी और उन्हीं दामों पर होंगी जो हर एक जगह पे होंगी, यानी कि एक स्कूल एक दामों पे किताबें और दूसरे दामों पे किताबें जो है वो नहीं बेच पाएगा। अब आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए के चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।